हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके विद सैलेंसर। तो दोस्तों, आज से आपकी नई जीके की क्लास शुरू होने जा रही है। तो आज आपकी जो क्लास शुरू होने जा रही है उसमें टॉपिक का नाम है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आपकी जो जीके की क्लास शुरू होने जा रही है उसमें आप टॉपिक लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। तो संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किसने दिया? तो संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के विषय में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी जिस समय इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय। तो दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 या 193 है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है दक्षिण सूडान या साउथ सूडान। तो दक्षिण सूडान या साउथ सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कब बना? तो दोस्तों, 14 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप में, कौन से द्वीप में? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में 17 एकड़, कितने एकड़? 17 एकड़ भूमि पर बसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में 17 एकड़ भूमि पर बसा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में हो गई, लेकिन इसकी पहली बैठक कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा माने जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यकारी अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली बैठक कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई। कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में दो प्रकार की भाषाएं हैं। एक भाषा कौन सी है? एक है संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाली या कार्य करने वाली भाषाएं, जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी कार्य संपन्न होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली भाषाएं कितनी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली भाषाएं दो हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है दोस्तों इंग्लिश या अंग्रेजी। एक कौन सी है? एक है आपकी भाषा अंग्रेजी और दूसरी भाषा है आपकी फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली भाषाएं दो हैं, इसमें से एक है आपकी अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच। तो दूसरी भाषा कौन सी है सर? तो दूसरी भाषा है अन्य भाषाएं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की
मान्यता प्राप्त है। 2 भाषा तो ऐसी हो गई जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य किया जाता है, और कुछ अन्य भाषाएं भी हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों ऐसी कुल 4 भाषाएं हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। पहली हो गई आपकी स्पेनिश। पहली भाषा कौन सी हो गई? स्पेनिश। दूसरी भाषा है आपकी रशियन। तीसरी हो गई आपकी चीनी या चाइनीज, और चौथी भाषा हो गई आपकी अरबी। तो ये आपकी 4 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के विषय में। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के विषय में तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो हल्की सी नीले कलर की है। हल्की से किस कलर की है? नीले कलर की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्के से नीले कलर की है और उस पर श्वेत या सफेद रंग से राष्ट्रध्वज का प्रतीक या लोगो, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ध्वज का प्रतीक बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के विषय में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के विषय में तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष महासभा द्वारा, महासभा कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यकारी अंग है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट अनुच्छेद 17 के अनुसार महासभा द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है या बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया सभी को। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट अनुमोदित किसने किया? तो महासभा ने किया। किसने किया? महासभा ने किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पेश करता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ का बजट संयुक्त राष्ट्र महासंघ का महासचिव पेश करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। कौन? महासचिव। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं महासचिव के विषय में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम या फर्स्ट महासचिव कौन हुए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली जी हुए, जो कि कहां से थे? जो कि आपके नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जी थे, जो कि नॉर्वे से थे। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के विषय में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। कहां से हैं? जो कि पुर्तगाल से हैं। और कब से हैं? 2017 से अभी भी ये बने हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान उप महासचिव। महासचिव हो गए हैं। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? उप
सचिव के विषय में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान उप महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान उप महासचिव अमीना जी मोहम्मद जी हैं, जो कि कहाँ से हैं? जो कि नाइजीरिया से, हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य ऐसे सदस्य जिन्हें प्रत्येक 2 साल में परिवर्तित किया जाता है या जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? तो पहले हम बात करते हैं, पहला सदस्य कौन है? यूएसए। दूसरा सदस्य है आपका यूके, माने यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। तीसरा सदस्य है आपका फ्रांस। चौथा सदस्य है आपका चाइना या चीन। और 5वां सदस्य है आपका रसिया या रूस। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 तो स्थायी सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग भी हैं, अंग या उसके बॉडी पार्ट्स बात करें हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 तो सदस्य हैं स्थायी और 10 हैं अस्थायी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं, जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 कार्यकारी अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। एक ही हम बात कर लेते हैं। पहला अंग है आपका महासभा। पहला हो गया आपका महासभा। दूसरा है आपका सुरक्षा परिषद। दूसरा है आपका सुरक्षा परिषद। तीसरा है आपका प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद। चौथा अंग है आपका सचिवालय। चौथा अंग है सचिवालय। 5वां अंग है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 5वां अंग है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और 6वां अंग है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो दोस्तों ये आपके हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 कार्यकारी अंग, जिसमें से जो है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दें, माने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 कार्यालयों के मुख्यालय कहाँ हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 कार्यालय का मुख्यालय आपके अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही स्थित हैं। ठीक है दोस्तों,
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है आपके दी हैग, एक शहर है जो कि कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड, जिसे हम पूर्व में पोलैंड के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग, नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका हो गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य की बातें कर लेते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की 100% संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हो जाता है आपका, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट बनता है आपका कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अन्य कार्यकारी अंग सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के विषय में। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषदों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या है आपकी 54 या 54, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट विषय आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका मुख्यालय है आपके द हैग, नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 जज, या तो कुल 15 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 तो न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से हर तीसरे वर्ष 15 न्यायाधीश में से, जिसमें से हर तीसरे वर्ष 15 में से 5 न्यायाधीश, 15 में से 5 जज या 5 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, या वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है या मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं आपके अब्दुल कावी अहमद यूसुफ।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ में आया ना। तो दोस्तों यहाँ आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड सभी आपके महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी ध्यान से पढ़ें और ध्यान से आगे बढ़ें, ध्यान से पढ़ें और जीवन में अपने आगे बढ़ें। दोस्तों ये जो हमने पढ़ा है इसकी हम PDF देंगे आपको, जो हमने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सभी को धन्यवाद।